अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारी टॉपिक है सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ प्रोटीन एंड फेस। ठीक है, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, पेज नंबर 88। चैप्टर कौन सा है? बायोएनर्जेटिक्स। अब सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फेस। ठीक है, हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एग्जाम्पल शुगर्स हैं, तो शुगर ये डायरेक्टली किस में आएंगी? ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज किस में टूटता है? ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में, और ये जाके कहाँ पे एंड होता है? पायरूवेट पे। ठीक है, तो ये फिर पायरूवेट किस में कन्वर्ट होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल, एसिटिक एसिड साइकिल में आती है, और बाद में कौन दी है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है, ये तो थी किसकी साइकिल? कार्बोहाइड्रेट की। हमारे पास सबसे पहले सोर्स कौन सा है एनर्जी के? कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है तो सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से हैं? फैट्स। ठीक है, अब फैट्स की स्ट्रक्चर अगर हम जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक ग्लाइसरॉल होता है, दूसरे फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो डायग्राम, ये जो स्केमेटिक इन्होंने दी है, ये क्या है? ये जनरल है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक फैटी एसिड का नाम नहीं दिया गया, और ना ही ये बताया गया कि वो फैटी एसिड कौन से हैं, या सेचूरेटेड हैं या अनसेचूरेटेड हैं, मोनो अनसेचूरेटेड हैं या पॉली अनसेचूरेटेड हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल क्या दिया गया? एक डायग्राम दिया गया। तो अब फैट्स कौन सी चीज़ होती है? ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड। ठीक है, तो ये ग्लाइसरॉल किस में कन्वर्ट होता है? ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में। ये ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट होगा, फिर ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट कौन सी साइकिल में जाएगा? ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, फिर इसकी ऑक्सीडेशन होगी। और दूसरी कौन सी चीज़ है? फैटी एसिड। अब फैटी एसिड जो हैं ये किस में कन्वर्ट होते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, तो एक्चुअल में ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ये किस चीज़ में कन्वर्ट होते हैं? अब हम हेल्प लेंगे किससे? ये एक बायोकेमिस्ट्री की बुक है, ठीक है, मुश्ताक अहमद की। ठीक है, तो अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो फैटी एसिड्स हैं फैट से, ठीक है, तो ये किस चीज़ में आएंगे? ये एसीटो एसीटेट में कन्वर्ट होंगे। फिर वो किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, फिर ये किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, तो ये क्या किया है इन्होंने? एक जनरल साइकिल दी है। क्लियर? अब आपको बात समझ में आ गई होगी। तो फैटी एसिड किस चीज़ में कन्वर्ट होंगे? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। फिर ये एसिटिक एसिड साइकिल, फिर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है, अब ये बात हो गई किसकी? फैट्स की। उसके बाद हम आएंगे प्रोटीन्स पे। अब प्रोटीन्स पे भी इन्होंने एक जनरल डायग्राम दिया गया है। ठीक है, तो प्रोटीन्स में हमें कोई भी स्पेशल टाइप का प्रोटीन नहीं दिया गया। तो प्रोटीन में अमाइनो एसिड होते हैं, और अमाइनो एसिड आपको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। ठीक है, तो उसमें नॉन एसेंशियल, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी आ जाते हैं। अब कौन सा अमाइनो एसिड किसकी अमाइनो एसिड की ऑक्सीडेशन होगी हमें नहीं पता। ठीक है, तो अमाइनो एसिड से हम सिर्फ क्या करेंगे? NH3 को रिमूव करवाएंगे। फिर ये अमाइनो एसिड मीन जो कार्बन पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है पायरूवेट में। ठीक है, अब यहाँ पे ये पायरूवेट में कन्वर्ट नहीं होता, एक्चुअल में ये कीटो पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। फिर कीटो पायरूवेट किस में कन्वर्ट होता है? पायरूवेट में। ठीक है, तो एक एक साइकिल इसकी ये है कि डायरेक्ट अमाइनो एसिड का जो कार्बन पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायरूवेट में। ठीक है, अब ये जो NH3 यहाँ से निकला है ये क्या बनाएगा? अमोनिया, और ये अमोनिया जाके किससे मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, और ये कौन सी साइकिल बनाएंगे? यूरिया साइकिल, और उसको क्या बोला जाता है? यूरिया साइकिल, और नथाइन साइकिल, और क्रेब हेंसलेट यूरिया साइकिल। ठीक है, और ये ये इसने कब दी थी? इन 1932। और इसमें कितने ATP मॉलिक्यूल्स जो यूज़ होते हैं? 4 ATP मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स की एक पॉसिबिलिटी क्या है कि ये क्या बनाएंगे? ये कीटो पायरूवेट बनाएंगे, फिर उससे पायरूवेट बनेगा, और पायरूवेट डायरेक्टली किस में जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। मीन्स पायरूवेट की क्या होगी? ऑक्सीडेशन। फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएंगे, फिर सिट्रिक एसिड साइकिल, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है। सेकंड में क्या होगा कि ये अमाइनो एसिड जो ऑर्गेनिक पार्ट है ये कौन सी चीज़ बनाएगा? ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा। ठीक है, तो फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये कौन सी चीज़ बनाएंगे? सिट्रिक एसिड साइकिल में जो यूज़ होते हैं कौन से एसिड्स। ठीक है, अगर आप अब यहाँ पर देखें, ठीक है, तो ये क्या है? ये क्रेब साइकिल, एसिटिक एसिड साइकिल है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये फेनाइलएलानाइन है, ये टायरोसिन में कन्वर्ट हो रहा है। फिर टायरोसिन किस में कन्वर्ट हो रहा है? फ्यूमेराइड में। ठीक है, तो ये किस में यूज़ होते हैं? ये क्रेब साइकिल में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो वेलाइन किस में कन्वर्ट होता है? सक्सिनेट में। उसके अलावा
ये थ्रियोनिन है, ग्लाइसिन है, सीराइन है, मिथियोनिन है, ठीक है, सिस्टीन है, ठीक है। तो ये सब के सब क्या होते हैं कि ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, कीटोपाइरूवेट में, ठीक है। तो फिर कीटोपाइरूवेट ये एलानिन है, ये भी कीटोपाइरूवेट में कन्वर्ट होता है। तो ये कीटोपाइरूवेट किस में कन्वर्ट होगा, पाइरूवेट में। फिर पाइरूवेट किस में तब्दील होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। फिर ये किस में आ जाएंगे, क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। अब यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड लिखा हुआ है, ये भी क्या है, ये भी अमीनो एसिड है। तो एस्पार्टिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्जेलो एसीटेट में, ठीक है। तो ये एक जनरल डायग्राम दिया गया है, ठीक है। तो प्रोटीन्स की 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। प्रोटीन कीटोपाइरूवेट में भी जा सकते हैं, कीटोपाइरूवेट बनाएंगे फिर पाइरूवेट। दूसरी इनकी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो ऑर्गेनिक पार्ट है ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये अमीनो एसिड्स तब्दील होते हैं, ठीक है, फिर अलग किस्म के एसिड्स बनाते हैं। और वो एसिड्स जो किस में यूज़ होते हैं, क्रेब्स साइकिल में। फिर क्रेब्स साइकिल को क्या करवाएंगे, वो कंटिन्यू करवाएंगे, ठीक है। फिर जो क्रेब्स साइकिल में हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगी, ठीक है, मीन्स फॉर एग्जांपल NADPH2, NFADPH2, उनकी ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और वहाँ पे कौन सी फास्फोराइलेशन होती है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो इस टेक्स्ट में भी यही चीज़ लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ इनफ शुगर living organisms use fats and during illness proteins are also used to produce energy. मीन्स फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से हो गए, कार्बोहाइड्रेट। सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी फैट। थर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोटीन्स, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड को हम कभी भी एनर्जी के लिए इस्तेमाल नहीं करते। फैट्स हाइड्रोलाइज एंड प्रोड्यूस ग्लाइसरोल एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। फिर ये ग्लाइसरोल किस में तब्दील होगा, ग्लाइसरोल 3 फास्फेट में। और जो फैटी एसिड हैं ये किस में तब्दील हो जाएंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। The glycerol convert into 3-phosphoglyceraldehyde, which is one of the triose sugar molecule produced during glycolysis, ठीक है। The fatty acid converts into acetyl coenzyme A, which enters the Krebs cycle. The amino acids of protein also converted into amyl group, whose R group determines the site of its oxidation. Either the carbon chain is oxidized in glycolysis, ठीक है, या ये glycolysis में oxidize होंगे, मीन्स पाइरूवेट मॉलिक्यूल बनाएंगे। और व्हेन अमीनो एसिड अंडरगोज डीएमिनेशन, डीएमिनेशन मीन्स इसमें से हम कौन सा ग्रुप रिमूव करवाएंगे, अमाइनो ग्रुप, ठीक है, NH3। दिस NH3 अमोनिया एंटर्स इन दी यूरिया साइकिल, ठीक है। और यूरिया साइकिल को दूसरा क्या बोला जाता है, क्रेब हेंसलेट यूरिया साइकिल, ठीक है। और ये कहाँ पर होती है, ये लिवर में होती है। और यहाँ पे कितने ATP मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, 4 ATP मॉलिक्यूल्स। और ये कौन सी इसमें में दी गई थी, 1932 में, ठीक है। तो ये था क्या, सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो अब हम अगली टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वो कौन सी होगी, फोटो रेस्पिरेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, चाहे क्वेश्चन हिंदी में हो, उर्दू में हो या इंग्लिश में हो, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।